मोदी जी, आपने कभी नहीं कहा था कि देश में हर बंदे के खाते में 15 लाख आएँगे, लेकिन पूछिए ज़रा अपने प्रवक्ताओं से कि वो न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान उनके मुँह में दही क्यों जम जाता है? क्यों नहीं वो अति आत्मविश्वास और घमंड से नीचे उतर कर के जनता को सच्चाई समझाते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा था कि 15 लाख हर एक बंदे के खाते में आएँगे? मोदी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपके माध्यम से देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने ये कहा था कि अगर अगर फिर से रिपीट करता हूँ, अगर स्विट्ज़रलैंड और विदेशी विदेशी बैंकों में पड़ा धन हिंदुस्तान में लौट आए, अगर विदेश में पड़ा काला धन हिंदुस्तान में लौट आए, अगर लगाया था आपने, लौट आए, तो हर एक के खाते में 15 लाख जमा हो जाएंगे। क्यों नहीं आप जस्टिफाई करते हो मोदी जी? आप क्यों नहीं दुनिया के सामने आके बताते हो कि आपके खिलाफ झूठ का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? आप संविधान खत्म नहीं करोगे, ये आप क्यों नहीं बताते हो सीधे साफ सरल लफ्जों में कि ये झूठ है? क्यों नहीं सीखते हो केजू भैया से? क्यों नहीं सीखते हो अपोजिशन पार्टी से? हम आपके साथ हैं, हम कर्मठ हैं, हम निष्ठावान हैं, आपके लिए नहीं, अपनी भारत माता के लिए। तभी इतनी रात को इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो बनाकर आपको ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को, अपने जो कैडर हैं, जो ज़मीन पे काम करते हैं, उनको उपेक्षित मत कीजिए। अगर कोई नौकर, अगर कोई अंबानी भी है ना, अंबानी या मतलब बड़े से बड़ा अमीर आदमी, वो अपने नौकर को जो बिल्कुल निचले पायदान पे है, उस नौकर को अगर असंतुष्ट रखता है, उसको खुश नहीं रखता है, तो हो जाए वो अरबपति, खरबपति, पदमपति, कोई मतलब नहीं रखता। उसकी नज़र में वो कुछ भी नहीं है। उसकी नज़र में वो कुछ भी नहीं है और जब भी सबसे निचले कार्यकर्ता को मौका मिला, वो दिन में तारे दिखाने की हैसियत रखता है एक वोट के माध्यम से। मोदी जी, क्यों नहीं समझ रहे हो आप? आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि जब ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि आरएसएस की ज़रूरत नहीं है बीजेपी को, लोग कह रहे थे कि जेपी नड्डा जी ने ऐसा बोला था। हालाँकि मेरी नज़र में ऐसा कोई आधिकारिक वीडियो जेपी नड्डा साहब के माध्यम से नहीं आया, तो आपके जेपी नड्डा जी क्यों मुँह में दही जमाए बैठे थे? क्यों नहीं बोलते थे कि भाई ये सही नहीं है, मैंने नहीं कहा है और हमने ऐसा नहीं कहा है, हम आरएसएस के साथ हैं। आपको नहीं पता है, आपकी इन कलाकारियों की वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी आपसे विमुख हो गए। क्यों नहीं समझते हो इस बात को कि जब ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि आपने सारे देश को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, हर सरकारी कंपनी एलआईसी वेलआईसी सब आपने बेच दी है, तो क्यों नहीं आपकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो ये बताती है आंकड़ों के साथ? इसके अलावा एक और बात मैं बोलना चाहूंगा मोदी जी, जो आपकी गलती है कि क्यों नहीं आप देश में ऐसा एक कानून लेके आते हो कि जो बंदा भी झूठ बोलेगा उसके खिलाफ तत्काल 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 3 दिन के अंदर कार्यवाही होगी। यूट्यूब पे बैठ के कितने यूट्यूबर पता नहीं विदेशों में, जर्मनी वर्मनी में बैठकर जाने कैसे यूट्यूबर आपके खिलाफ बोल रहे हैं और आप अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए हो, घमंड के शिकार हो गए हो कि जीतोगे तो आप ही जीतोगे। अरे ऐसे कैसे जीत पाओगे मोदी जी? हमारा भविष्य आप हो। अरे हमारा भविष्य आप हो, आपसे हमारा देश है। और कुछ ऐसे हिंदू हैं जिनके लिए मायने रखते हैं 8,500 रुपए। 8,500 कम कीमत नहीं होती है मोदी जी। दुनिया में आज मेहनत करने के बावजूद भी लड़के बच्चे जब स्टार्टिंग नौकरी करते तो मुश्किल से 5,000 भी उन्हें नहीं मिलता है। उस 5,000 के लिए भी धूप में, इतनी गर्मी में खपना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है, चप्पल घिसानी पड़ती है, पेट्रोल खपाना पड़ता है गाड़ी का, तब जाके 4-5-6 हज़ार की नौकरी मिलती है। आपने क्यों नहीं इस बात को समझने की कोशिश की? हिमाचल हार गए। अरे हिमाचल में कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लेते, उससे ही कुछ सीख जाते। यानी कितने फ्री के उन्होंने वादे किए, जीत गए। अरे भाई कुछ केजू भैया से सीख जाते, फ्री की बिजली और फ्री के ये अपना क्या कहते हैं, बिजली और ये बस के दम पर भैया कहाँ से कहाँ पहुंच गए। क्यों नहीं आप सच्चाई को स्वीकार करते हो मोदी जी? क्यों नहीं सच्चाई को स्वीकार करते हो? समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। लोग झूठ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप चुपचाप सब सुन रहे हो। या तो आप चुपचाप सब सुन के अपने आप को अहिंसक और दयावान और सहन शक्तिवान और ना जाने क्या क्या बड़ा बनाना चाहते हो, लेकिन इन बड़े बनाने से आपका देश तो खत्म हो जाएगा। ऐसे ही चलता रहा तो हम तो खत्म। टाटा बाय बाय। फिर सहन शक्ति बढ़ाते रहना आप। हद होती है मोदी जी, क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? आप हमारा भविष्य हो, हमारी किस्मत हो, हमारा 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 बच्चों का भविष्य आप हो।
बोल बोल के जुबान थक जाती है मोदी जी, ज़रा ज़मीन पर जाके देखिए। बड़े-बड़े राजा महाराजा जब होते थे ना, तो अपने जो राज्य की स्थिति और हालत को जानने के लिए क्या करते थे, आपको तो पता ही होगा, वेश बदल के जाते थे और ज़मीन पे सबसे निचले स्तर के आदमी से मिलते थे और जानने की कोशिश करते थे कि उनका राज्य किस प्रकार से सफलता की मोड़ पे, और कौन-कौन लोग हैं जो बिचौलिए बन कर के बीच में अपनी 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 सत्ता की मलाई खाने के लिए आपकी ज़मीन खोद रहे हैं। वेश बदल के जाना चाहिए था आपको मोदी जी, अपने लोगों को भेजना चाहिए था। अगर आप ऐसा करते तो आज ये हालत ना होती। कभी-कभी तो अच्छा लगता है, अच्छा फ़ील होता है कि मोदी जी आप हार गए। सबक तो मिला हम हिंदुओं को भी सबक मिलना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बिना गिरे, बिना ठोकर लगे तो बादाम खाने से तो अकल आती नहीं है, ठोकर लगने से ही अकल आती है। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी कि ऐसा एक कानून बनाने में दिक्कत क्या है? देश में लोग जब चाहे, जो चाहे झूठ बोल के चले जाते हैं। कोई बोल रहा है कि तुम मेरी पार्टी छीनना चाहते हो, कोई बोल रहा है कि तुम मेरे पार्टी के लोगों को खरीदना चाहते हो, कोई बोल रहा है कि मुझे परसों फ़ोन आया था बीजेपी की तरफ से मेरे विधायक खरीद रहे हैं। अरे क्यों चुपचाप बैठे हो मोदी जी? क्यों नहीं समझते हो कि ये आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने किए गए कार्य, अपने आगे करने वाले कार्य से एक आम जनता को प्रभावित तो छोड़िए, प्रभावित तो बहुत दूर की बात है। आप उनको बता भी नहीं पाए कि हम आने वाले भविष्य में आपके लिए ये करने वाले हैं। ये आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, कुछ ऐसी और खुलासे करूँगा कि मोदी जी क्यों हार गए मोदी जी। दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा कि बीजेपी का जो प्रचार अभियान था, उसमें ज़मीनी स्तर के नेता को उपेक्षित तो किया ही जाता था, साथ में उसे कोई भी किसी भी तरह का सपोर्ट भी नहीं मिलता था। बीजेपी के जो नेता होते थे, जो बीच वाले, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाते तो कभी थे ही नहीं, बल्कि कभी एक बार भूले भटके चले गए तो फ़ोटो खिंचा के और चले आते थे कि देखो भाई, ये देखो हम गए थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, आज देख लो फेसबुक पे फ़ोटो आई होगी, बस प्रमोशन, बस दिखावा, बस शो ऑफ। नहीं मिलेगा मोदी जी, ऐसे वोट नहीं मिलेगा। हार जाओगे और करारी हार मिलेगी। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि समझ जाओ, भविष्य हो आप हमारा, भविष्य हो।